हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप यू आर डूइंग वेल। आज का हमारा जो टॉपिक है वो हम डिफरेंशिएशन है। मोस्टली बच्चों को डिफरेंशिएशन में प्रॉब्लम आता है। वो कहते हैं कि हमसे डिफरेंशिएशन बनता नहीं है। तो इस वजह से आज हमारा जो टॉपिक रखा है हमने वो डिफरेंशिएशन रखा है। सबसे पहले आपको कुछ रूल्स पता होने चाहिए डिफरेंशिएशन के, क्योंकि विदाउट रूल आप डिफरेंशिएशन का जो न्यूमेरिकल पोर्शन वाला क्वेश्चन होता है उसे आप सॉल्व नहीं कर सकते हैं। तो विदाउट डिले हम शुरू करते हैं हमारे रूल्स। देन हम आगे देखेंगे कि इसमें एडिशनल रूल देखेंगे, मल्टीप्लिकेशन सब्ट्रैक्शन रूल देखेंगे, जिसके बेसिस पे आप आगे और डिफरेंशिएशन को समझ पाएंगे। तो विदाउट डिले हम शुरू करते हैं हमारे डिफरेंशिएशंस के रूल। सबसे पहला अगर आप देखें रूल नंबर 1, तो कोई भी कांस्टेंट आए तो उसकी वैल्यू आपको क्या रख देना है, 0। जैसे कि dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू, अगर हम देख लें डी जी बाई डी एक्स, यहाँ पे g मैंने रखा है ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। तो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट आ गया तो इसकी वैल्यू, इस पूरी की वैल्यू आप क्या रख देंगे, डायरेक्ट 0। ठीक है, कोई भी कांस्टेंट आए आपको उसकी जगह 0 पुट कर देना है इन डिफरेंशिएशन। रूल नंबर 2 देखते हैं। अगर डी एक्स बाई डी एक्स होता है, डी एक्स की वैल्यू इन डिफरेंशिएशन x की वैल्यू क्या आती है आपकी, 1 आती है। कहीं पे भी आपको dx बाई डी एक्स मिल रहा है तो आप वहाँ पे इस पूरे की जगह 1 पुट करेंगे, इसकी वैल्यू 1 होती है। नेक्स्ट हम देखते हैं डी ई टू द पावर x बाई डी एक्स आ जाए तो e टू द पावर का e टू द पावर आपकी वैल्यू रहती है। ठीक है, तो डी ई टू द पावर x बाई डी एक्स आए तो एज इट इज आपको e टू द पावर वहाँ पे पुट कर देना है। रूल नंबर 4 देखते हैं। डी लॉग ई टू द पावर एक्स बाई डी एक्स, तो इसका आप क्या लिखेंगे, लॉग ई टू द पावर एक्स का होता है 1 बाई एक्स। आपको ये भी याद रखना होगा कि लॉग ई टू द पावर एक्स का आप डायरेक्ट क्या लिखेंगे, 1 बाई एक्स लिखेंगे। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम। अगर आपको आ जाए डी रूट एक्स बाई डी एक्स, तब इस केस में हम क्या करेंगे, 1 बाय 2 रूट एक्स कर देंगे। क्या कर देंगे, 1 बाय 2 रूट एक्स कर देंगे। ठीक है, और बहुत मोस्टली कॉमन जो डिफरेंशिएशन में रूल आता है आपका वो ये है डी एक्स टू द पावर एन बाय डी एक्स। ये मोस्ट कॉमन यूज होता है इन डिफरेंशिएशन। तो इसकी वैल्यू हम देख लेते हैं। आपका ये जो n है वो बाहर आ जाएगा और x के पावर में n माइनस हो जाएगा 1 के। ठीक है, डी एक्स टू द पावर n बाई डी एक्स क्या होता है आपका, एन एक्स टू द पावर n माइनस 1 होता है। और याद रखिएगा ये कॉमन यूज होता है इसका, ये बहुत यूज होता है डिफरेंशिएशन में। रूल नंबर 7 देख लेते हैं हम कि रूल नंबर 7 क्या कह रहा है हमसे, कि डी बाई डी एक्स 1 बाय एक्स की वैल्यू क्या होगी। ठीक है, तो 1 बाय एक्स के लिए हम क्या करेंगे, सिंपली -1 बाय एक्स स्क्वायर कर देंगे। कहीं भी आपको 1 बाय एक्स का डिफरेंशिएशन दिया हुआ है तो आप -1 बाय एक्स स्क्वायर कर देंगे। इसी के सिमिलर d बाई डी एक्स आपको दे दिया जाए 1 बाय एन टू द एक्स टू द पावर n, तो इसका सिंपली आप करेंगे -n, ये n ऊपर चले जाएगा -n, और नीचे में आपका आ जाएगा n x प्लस 1। सिंपली आपका नीचे में x n प्लस 1 हो जाएगा। आई होप कि आपको ये दोनों रूल में कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं एक बार फिर 7 और 8 को रिपीट कर देती हूँ। अगर कहीं पे भी आपको 1 बाई एक्स का डिफरेंशिएशन दिया जा रहा है तो -1 बाई एक्स टू द पावर क्या कर देंगे, 2 कर देंगे। और रूल नंबर 8 में आपको बताया मैंने कि d बाई डी एक्स हो रहा है तो d बाई डी एक्स एज रिस्पेक्ट 1 बाई एक्स टू द पावर n दिया है तो ये n ऊपर चले जाएगा, -n बाई एक्स टू द पावर n प्लस 1 हो जाएगा आपका। ये वैल्यू आप याद रखेंगे, ये दोनों वैल्यू। ठीक है, नेक्स्ट हम बढ़ते हैं। कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक रूल्स भी होते हैं डिफरेंशिएशन में। जैसे कि पहला ट्रिग्नोमेट्रिक देखते हैं हम। आपको कुछ ऐसा दिया रह सकता है डी साइन थीटा बाई डी थीटा, तो इसकी वैल्यू आप क्या लिखेंगे, डायरेक्ट आप लिखेंगे कॉस थीटा। कहीं पे भी आपको साइन थीटा के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन दिया हुआ हो तो आप क्या लिखेंगे, कॉस थीटा। सेकंड देख लेते हैं, डी कॉस थीटा
बाय डी थीटा, तो इसका आप लिखेंगे माइनस साइन थीटा। इसमें आप क्या लगा देंगे, माइनस लगा देंगे, तो माइनस साइन थीटा हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं डी टेन थीटा बाय डी थीटा दिया हुआ है, तो आप क्या करेंगे, साइन सेक स्क्वायर थीटा करेंगे। और एक लास्ट है डी कॉस थीटा बाय डी थीटा, अगर आपको मिले तो माइनस कॉसेक स्क्वायर थीटा हो जाएगा। मोस्टली ये दो यूज होते हैं, और ये दो जो है रेयर यूज होते हैं हमारे, ठीक है, लेकिन ये दो जो है वो कॉमनली यूज होता है। तो आपको याद रखना होगा ये चारों के चारों, क्योंकि कभी भी आपको टेन थीटा या कॉट थीटा भी पूछ लिया जा सकता है, तो आपको इसकी वैल्यू पता होनी चाहिए। नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं। कुछ एडिशनल रूल होते हैं, कुछ सब्ट्रैक्शनल और कुछ मल्टीप्लिकेशन डिवीजन, कुछ ऐसे डिफरेंशिएशन के रूल होते हैं जिसमें कि आपको पता होना चाहिए कि इस रूल्स के अगर कोई इक्वेशन आ गया तो आप कैसे उसे सॉल्व करेंगे। तो एडिशनल रूल में हम देखते हैं, सपोज दैट y इक्वल्स टू आपको a प्लस बी दे दिया है, तो इसको आप रूल के अकॉर्डिंग सेट करेंगे, dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू डी ए बाई डी एक्स, प्लस की जगह प्लस आ जाएगा आपका डी बी बाई डी एक्स। यह आपका आ गया एडिशनल रूल ऑफ डिफरेंशिएशन, ठीक है। तो एग्जांपल में आप ले लेते हैं y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस साइन एक्स। आप प्लस देख करके ही समझ सकते हैं कि ये एडिशनल रूल पूछ रहा है आपसे। तो y का आप क्या करेंगे, dy बाई डी एक्स अकॉर्डिंग टू दिस रूल, dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू डी एक्स स्क्वायर बाई डी एक्स प्लस डी साइन एक्स बाई डी एक्स। पहले आप पूरा उसे लिख लेंगे रूल के अकॉर्डिंग, ठीक है। देन आप इसका डिफरेंशिएशन शुरू करते हैं। तो डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू एक्स टू द पावर 2 है, तो मैंने आपको बताया था ऊपर में हमने एक रूल पढ़ा था, इस रूल को समझा था जो कि मोस्ट कॉमन है। तो इसमें x टू द पावर n दिया हुआ है, n की जगह वहां पे 2 है, तो वो n क्या हो जाएगा, बाहर आ जाएगा, देन x के ऊपर क्या आ जाएगा, n माइनस 1 हो जाएगा। तो यही रूल यहाँ पे लगेगा, ये जो 2 है वो बाहर आ जाएगा, x के पावर में 2 माइनस 1 हो जाएगा, ठीक है, बाय dx। dx नहीं करना चाहें तो आप नहीं भी कर सकते हैं, इसकी ज़रूरत यहाँ नहीं है, तो हम हटा देते हैं इसे, देन प्लस कर लेते हैं। और मैंने आपको ट्रिग्नोमेट्री में बताया था डी साइन थीटा का क्या लिखते हैं, कॉस थीटा। तो यहाँ पे डी साइन एक्स है, तो हम क्या लिखेंगे, कॉस एक्स। अब इसे सॉल्व कर लेते हैं हम, डी वाई बाई डी एक्स, तो यहाँ पे आ जाएगा आपका 2x, 2 प्लस 1 क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, तो हम 1 को यहाँ नहीं लिख रहे हैं, तो 2x प्लस कॉस एक्स, ये आपका आ गया आंसर। तो इस तरह से आपको एडिशनल रूल सॉल्व करने हैं। देन अभी हम सब्ट्रैक्शन में देख लेते हैं कि सब्ट्रैक्शन का क्या रूल आता है। तो सपोज दैट y इक्वल्स टू हम देख लेते हैं a माइनस बी, तो y को हम लिख सकते हैं डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू डी ए बाई डी एक्स। यहाँ पे प्लस की जगह प्लस था, तो माइनस की जगह यहाँ क्या आ जाएगा, माइनस डी बी बाई डी एक्स। तो ये आपका आ गया रूल सब्ट्रैक्शन वाला। अगर आप इसका एग्जाम्पल से समझना चाहें तो मैं एक एग्जाम्पल से भी समझा देती हूँ आपको। y इक्वल्स टू cos x माइनस e टू द पावर x, ठीक है, cos x माइनस e टू द पावर x। तो y का हम लिखेंगे dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू, cos x का क्या बताया था मैंने, सबसे पहले तो हम रूल के अकॉर्डिंग उतार लेते हैं, d cos x बाई डी एक्स माइनस डी ई टू द पावर x बाई डी एक्स। अब इसे सॉल्व कर लेते हैं हम, dy बाई डी एक्स, देन ट्रिग्नोमेट्रिक रूल के हिसाब से cos x का क्या होगा, माइनस साइन x। तो आप यहाँ लिख देंगे डायरेक्ट माइनस साइन x, और माइनस फिर आ जाएगा आपका माइनस e टू द पावर का हमने रूल पढ़ा था कि एज इट इज e टू द पावर x यहाँ आ जाएगा। तो ये आपका आ गया
आंसर। इसी तरह से आपको सब्ट्रैक्शन वाला सॉल्व करना होगा, ठीक है। देन हम मल्टीप्लिकेशन में मूव करते हैं। मल्टीप्लिकेशन का रूल सिंपल सा है, इसमें भी कोई ज़्यादा ये नहीं है। y इक्वल्स टू a इंटू बी अगर हम देखें तो dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू आपका हो जाता है डी ए बाई डी एक्स इंटू में b आ जाएगा। यहाँ पे यही ध्यान रखना है आपको, जब a के बारे में लिख रहे हैं तो b इंटू में आ जाएगा। देन यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन है तो यहाँ पे प्लस आ जाएगा, मल्टीप्लिकेशन में प्लस आ जाएगा और डिवीजन में आपका माइनस आ जाएगा। तो ये चीज़ आपको याद ध्यान रखना होगा कि डी ए बाई डी एक्स इंटू बी प्लस डी बी बाई डी एक्स इंटू ए आ जाएगा यहाँ। तो ये आपका फिट हो गया मल्टीप्लिकेशन का रूल, इसे आप याद रखेंगे। इससे कुछ एक एग्जांपल हम देख लेते हैं, जैसे कि 5x इंटू एक्स स्क्वायर, ठीक है, y इक्वल्स टू, तो डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू, रूल के अकॉर्डिंग चलते हैं, पहले हम डी ए लिखते हैं, तो डी ए में क्या है हमारा 5x स्क्वायर बाई डी एक्स, इंटू में हम b डालेंगे तो b में क्या है हमारा एक्स स्क्वायर, बीच में प्लस कर देते हैं, ठीक है। देन हम b को फिट करेंगे तो d b में क्या है एक्स स्क्वायर बाई डी एक्स और a इंटू हो जाएगा इसमें 5x स्क्वायर। अब इसे हम सॉल्व कर लेते हैं। dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू 5x टू द पावर 2 है तो 2 5 में आके क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। यहाँ पे अगर हम देखें तो 5 इंटू 2 हो जाएगा और x टू द पावर 2 माइनस 1 हो जाएगा, 2 माइनस 1 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ठीक है। देन हम क्या करेंगे, प्लस बीच में दे देंगे, उसके बाद हम देखते हैं 2 बाहर आ जाएगा, 2x इंटू में आपका आ जाएगा 5 इंटू 2 x टू द पावर 2 माइनस 1, ठीक है। तो dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू आपका आ गया 10x, 2 माइनस 1 1 होता है तो डायरेक्ट हम 10x लिख सकते हैं, प्लस 2x, यहाँ पे हमारा कुछ मिसप्रिंट हो गया, यहाँ पे हमारा 2x छूट गया है, एक्स स्क्वायर, तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर हम डाल देते हैं। देन इसका करेक्ट आंसर यहाँ पे आपका आ जाएगा एक्स स्क्वायर, तो यहाँ पे 10x इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 2x इंटू 10x, ये आ जाएगा आपका आंसर। का आंसर आ गया यहाँ पे। देन डिवीजन रूल देखते हैं, y इक्वल्स टू a बाई बी, तो डिवीजन रूल में आपका dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू आपका आ जाएगा डी ए बाई डी एक्स इंटू बी, माइनस होगा यहाँ पे, देन डी बी बाई डी एक्स इंटू ए बाई बी स्क्वायर, यहाँ पे बाई में क्या आ जाता है, बी स्क्वायर आपका आ जाता है। अब इस रूल से एक हम एग्जांपल देख लेते हैं, यहाँ पे जगह नहीं है तो हम नीचे इसको सॉल्व कर लेंगे, इसे नीचे सॉल्व कर लेते हैं। देन हम इसे एक एग्जांपल देखें तो y इक्वल्स टू एस स्क्वायर बाय साइन x, इसे हम सॉल्व करते हैं dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू, सबसे पहले हम डी ए को लिखते हैं तो डी एक्स स्क्वायर बाई डी एक्स, देन b हमारा है साइन x माइनस देन डी साइन x बाई डी एक्स और a हमारा है एक्स स्क्वायर, बाई कर देते हैं हमारा b एक्स बी स्क्वायर, ठीक है, तो साइन स्क्वायर x आ जाएगा हमारा। अब इसे हम सॉल्व कर लेते हैं dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू 2x साइन x माइनस साइन x का डिफरेंशिएशन आपको मैंने बताया था cos x होता है, cos x इंटू 2x बाय साइन x साइन स्क्वायर x,
तो ये आपका आ गया आंसर। अगर इसको आप थोड़ा स्टैंडर्डाइज फॉर्म में लिखें तो आप लिख सकते हैं dx बाई एक्स इक्वल्स टू 2x साइन एक्स इंटू साइन एक्स माइनस एक्स स्क्वायर इंटू कॉस एक्स बाई साइन स्क्वायर एक्स। कुछ इस तरह से आप लिख सकते हैं, ये आपका आंसर आ जाएगा। ओके, देन हमारा लास्ट बचा हुआ है चेन रूल। हम चेन रूल को भी समझ लेते हैं। चेन रूल, ठीक है। तो चेन रूल में बेसिकली एक याद रखेंगे आप, dy बाई डी एक्स क्या होता है आपका डिफ्रेंशिएशन ऑफ outer function keep inside as it is, ठीक है। into में differentiation of inside with respect to x। तो आप यहाँ समझिए कि पहले हम क्या करेंगे, आउटर साइड का डिफरेंशिएशन करके इनर साइड को एज इट इज रख देंगे, देन हम इनर साइड का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में कर देंगे। एक एग्जांपल से समझते हैं इसे। जैसे कि मैंने एक एग्जांपल लिया, y इक्वल्स टू साइन एक्स स्क्वायर प्लस 3x। अब आप इसका डिफरेंशिएशन देखें तो dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू, पहले आउटर साइड का डिफरेंशिएशन कर लेते हैं हम, डी साइन थीटा बाई डी थीटा, और अंदर को हम एज इट इज रख देंगे, फिर हम अंदर का डिफरेंशिएशन करेंगे। उसके बाद आप क्या करेंगे, इनर साइड का डिफरेंशिएशन करेंगे। तो इनर साइड का डिफरेंशिएशन डी एक्स स्क्वायर बाई डी एक्स प्लस डी 3x बाई डी एक्स, ये हो जाएगा आपका। देन डी साइन एक्स बाई डी एक्स का क्या होगा, कॉस एक्स में आपका क्या है 2 स्क्वायर प्लस 3x है, तो ये एज इट इज इनसाइड आ जाएगा। देन आउटर साइड का आप डिफरेंशिएशन करोगे विद रिस्पेक्ट टू x, तो ये आ जाएगा आपका 2x प्लस, और यहाँ पे 3x है तो x बाई एक्स की वैल्यू क्या बताया था मैंने, 1 बताया था, तो यहाँ पे नॉर्मली 3 आ जाएगा। देन आपका ये चेन रूल डिफरेंशिएशन का आंसर है। आई होप कि आपको पूरा डिफरेंशिएशन समझ आ गया होगा। मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में जहाँ मैं आपको समझा रही हूँ इंटीग्रेशन। अगर आपको ये वीडियो बिल्कुल हेल्पफुल लगा हो, थोड़ा भी हेल्पफुल लगा हो, तो इसे शेयर कीजिए। कुछ भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में आप डाउट पूछ सकते हैं, और लाइक शेयर करना ना भूलें। पसंद आया तो सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। थैंक यू।